जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। जेकेएसएसबी एग्जाम्स के सिलेबस में क्लियरली एक टॉपिक मेंशन है, जनरल इंग्लिश। देखो, जनरल इंग्लिश एक बहुत इजी टॉपिक है क्योंकि आप इजीली इससे मैक्सिमम स्कोर जो है वो सिक्योर कर सकते हैं एज कंपेयर टू जनरल अवेयरनेस, क्योंकि जनरल अवेयरनेस बहुत डायनेमिक होता है। बट कई बार हम इस कंपोनेंट को छोड़ के एग्जाम में जाते हैं जिसके आउटकम जो है हमारे लिए अच्छे नहीं होते। सो इस कंपोनेंट को हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। आज से हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे आर्टिकल्स, बहुत से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे और बहुत से ऐसे कंसेप्ट भी देखेंगे जिनकी वजह से एग्जाम्स में गलती होने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, आर्टिकल्स देखने में तो बहुत इजी लगता है, हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, बट एग्जामिनर भी एक्सेप्शनल केस को ही यहाँ पर डालते हैं एग्जाम में, तो हमें एक्सेप्शनल केस को भी कंसीडर करते हुए चलना है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा देख लेते हैं आर्टिकल्स होते क्या हैं। हमें इतना डीप नहीं जाना, बट समझना है कि आर्टिकल्स बेसिकली होते क्या हैं। जब अगर एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर गलती होने के चांस नहीं होते। आर्टिकल्स वो वर्ड होते हैं जो यूज किए जाते हैं टू डिस्क्राइब नाउन। देखो, कोई भी नाउन है ना, नाउन क्या है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, बचपन से पढ़ा हुआ है। ठीक है, जैसे सपोज करो मेरा नाम ही है राघव। अब ये बताने के लिए कि कोई नाउन जो है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है या प्लूरल है, मतलब उसकी क्या क्या करें, हम उस नाउन को डिस्क्राइब करें, उसकी प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि क्या वो नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे यहाँ पर राघव है, वो सिंगुलर है, तो इसके पीछे क्या आएगा? ए, क्योंकि ए एंड जो है वो सिंगुलर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह कोई नाउन प्लूरल है वो भी डिफाइन कर सकता है आर्टिकल। प्लस कोई काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, कोई स्पेसिफिक है, कोई नॉन स्पेसिफिक है, ये सब चीजें कौन डिफाइन करता है? आर्टिकल। तो आर्टिकल्स वो वर्ड होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं कि नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है या प्लूरल है, या स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक। अब ये वर्ड क्या होते हैं ये सब अभी हम देखेंगे, सब आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले आप समझो कि जो हमारे आर्टिकल्स है ना वो दो तरह के हैं। एक होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स, एक होते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, इनडेफिनेट होता है जिसके बारे में आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं पता, वो इनडेफिनेट। डेफिनेट हो गया व्हेन यू आर श्योर अबाउट समथिंग। ठीक है, व्हेन यू आर वेरी मच श्योर अबाउट समथिंग कि यही पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर चीज है, दैट इज नोन एज डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं मैं, यहां से आपको इजिली उससे क्लियर हो जाएगा। देखो, एग्जांपल ये कहती है आई हैव सीन अ लाइन। मैं गया था कहीं फॉरेस्ट में, तो आई हैव सीन अ लाइन, मैंने एक वहां पर लाइन देखा। ठीक है, आई हैव सीन अ लाइन। द लाइन इज इन द जंगल ऑफ, द लाइन इज इन द जंगल ऑफ, मान लेते हैं नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी के जंगल में लाइन था। चलो, आई हैव सीन अ लाइन। देखो, यहां पर लाइन के पीछे ए आ रहा है और यहां पर लाइन के पीछे द आ रहा है। ठीक है, एक ही वर्ड है लाइन। आपको पता है लाइन क्या है? यहां पर एक सिंगुलर वर्ड है तो उसके पीछे ए एन आता है, ये चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, यहां पर वॉवल नहीं है तो इसके पीछे ए आएगा। अब एक ही लाइन के लिए ए भी यूज हो रहा है और द भी यूज हो रहा है, तो इसमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि पहली स्टेटमेंट क्या कहते हैं? आई हैव सीन अ लाइन, मैंने एक शेर देखा। अब वो शेर कोई भी हो सकता है, वो अफ्रीकन लाइन भी हो सकता है, वो एशियन लाइन भी हो सकता है, अभी मैं श्योर नहीं हूं, वो डेफिनेट नहीं है, तो इसलिए इसके पीछे क्या आया? ए आया। बट अब क्या कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट? द लाइन इज इन द जंगल ऑफ नीलगिरी। अब जो लाइन की बात हो रही है ना, वो इसी लाइन की बात हो रही है। पहले ये इनडेफिनेट था, मेरे को श्योर नहीं था वो कौन सा लाइन है, बट अब मैंने डेफिनेट कर दिया कि यही वाला लाइन है, वो एक पर्टिकुलर लाइन की बात हो रही है। तो जब वो लाइन एक पर्टिकुलर हो गया, एक डेफिनेट हो गया, तो देखो उसके पीछे क्या आ गया? द आ गया। जब भी कोई चीज पर्टिकुलर नहीं होती है, जैसे एक क्लास है उसमें बहुत से बच्चे हैं, ठीक है, तो मैं अगर एक बॉय बोल देता हूं, अब बॉय बोल देता हूं, तो वो डेफिनेट नहीं है, तो उसके पीछे ए आएगा। बट अगर मैं एक पर्टिकुलर बच्चे की बात करूंगा ना, किसी भी जगह पर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात करूंगा, तो उसके पीछे हमेशा द आएगा। तो जब भी कोई चीज डेफिनेट नहीं है तो उसके पीछे ए एन आता है, और जब वो डेफिनेट पर्टिकुलर हो जाती है तो उसके पीछे द आता है। ठीक है, तो बहुत सारे एमसीक्यूज देखेंगे, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले देखते हैं ए एन द कहां कहां यूज होता है। सबसे पहले एन देखो, हमने छोटी क्लास में पढ़ा था एन यूज होता है वॉवल्स के पीछे, ए ई आई ओ यू, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखो मैं कुछ ऐसे वर्ड लिखता हूं, जैसे ये यूनिवर्सिटी वर्ड है। ठीक है, यूनिवर्सिटी वर्ड है, तो अब यूनिवर्सिटी के पीछे कभी भी आप एन नहीं डाल सकते। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल तो यही कहता है ना, वॉवल्स के पीछे एन आता है, बट ऐसा नहीं होता। यूनिवर्सिटी के पीछे हमेशा ए आता है, ठीक है, एन नहीं आता है। इसका रीजन ये है कि आपने एक हिंदी में याद रखनी है, एक ट्रिक समझ लो, कि जहां पर भी आपको ये चार आवाज आ जाए ना उस वर्ड को पढ़ते समय, आ ई ओ और ऊ की आवाज, ए की आवाज, ऐसी आवाज आए तो समझ जाना वहां पर आपने आर्टिकल एन यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ऑनियन। देखो ऑनियन, ओ की आवाज आ रही है ना, तो यहां पर इसके पीछे एन आएगा। ठीक है, अब अगर मैं लिख देता हूं यूनियन, यूनियन में या की आवाज आ रही है, इन चारों में से कोई नहीं है, ऑल्दो इसमें यू यूज है। ठीक है, ऑल्दो इसमें यू यूज है,
वॉवल यूज है, बट इसमें या की आवाज आई, तो अगर या की आवाज आ रही है तो हम इसके पीछे एन नहीं लगाएंगे, इसके पीछे ए आएगा। एक वर्ड लिखता हूं यू वाला ही, अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला, देखो आ की आवाज आ रही है, अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला में आ की आवाज आ रही है तो इसके पीछे क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है। अब यहां पर एग्जामिनर इनमें से तो पूछेगा, वो तो हो सकता है, बट मैक्सिमम वो कौन सा पूछता है, ईयर, ठीक है, ईयर। अब आप इसके पीछे क्या लगाओगे, बहुत से बच्चे इसके पीछे एन लगा देते हैं, बट ये ईयर नहीं होता है, ये ईयर होता है, ठीक है, वाई की आवाज होती है, या की आवाज आती है, ईयर, तो इसके पीछे हमेशा ए आता है, ये याद रख लेना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। हम बहुत बार गलती करते हैं, हम इसको ईयर प्रोनाउंस करते हैं और एन डाल देते हैं, जबकि इसके पीछे जो हमारा आर्टिकल है वो ए आता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर, ये बहुत सिंपल चीजें आपने ऑलरेडी पहले पढ़ी होंगी। अब हमने समझना है कि अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन, वहां पर कंफ्यूजन होती है। देखो एन कैन नॉट बी यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के लिए ए और एन आप कभी यूज नहीं करेंगे। कभी भी आपको एग्जाम में अनकाउंटेबल नाउन आ गया तो आपने उसके पीछे ना ए लगाना है ना एन लगाना है, ठीक है, दा आ सकता है या कुछ भी नहीं आएगा, नो आर्टिकल आएगा, बट ए एन कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज नहीं हो सकते। अब सर बताओ तो सही पहले अनकाउंटेबल काउंटेबल क्या होते हैं। देखो काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनका प्लूरल एग्जिस्ट करता है, जिनकी प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर प्लूरल होते हैं, सिंगुलर होता है एक पर्सन, प्लूरल होता है एक से ज्यादा। कोई भी चीज जब एक होती है सिंगल दैट इज सिंगुलर, एक से ज्यादा होगी तो प्लूरल। तो काउंटेबल वो होते हैं जिनके प्लूरल एग्जिस्ट करते हैं, अनकाउंटेबल जिनके प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल पेज, कोई एक पेज है तो ठीक है, इसका प्लूरल भी एग्जिस्ट करता है, पेजेस, ठीक है। अभी मेरे पास पेन पड़ा हुआ है तो पेन सिंगुलर है तो इसका प्लूरल भी एग्जिस्ट करेगा, पेन्स। तो मतलब जो भी चीज जिसका प्लूरल एग्जिस्ट करता है उनको बोलते हैं काउंटेबल, ठीक है। बट कुछ ऐसे हमारे पास वर्ड्स होते हैं जिनका प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता, उनको बोलते हैं अनकाउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल वाटर, क्या वाटर का वाटर्स होता है, कभी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन होता है, कभी नहीं होता है, ठीक है। पेपर, पेपर का पेपर्स भी नहीं होता। ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है, इनका प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इनका प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है इनके पीछे आप कभी भी ए या एन यूज नहीं कर सकते। अगर एग्जाम में किसी टॉपिक में एन इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है तो वो गलत है, ठीक है। इंफॉर्मेशन के पीछे एन कभी नहीं आ सकता क्योंकि इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर भी कभी नहीं आ सकता क्योंकि वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है। आई होप ये काउंटेबल अनकाउंटेबल आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये हमारा क्लियर हो गया कि ए एन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन। अब सेकंड देखो, ए एन इज यूज्ड इन एक्सप्रेशन टू ट्रीट अनकाउंटेबल नाउन एज काउंटेबल। देखो अब यहां पे बहुत समझने वाली चीज है, अनकाउंटेबल नाउन के पीछे हम ए एन यूज नहीं कर सकते, बट अगर हम कोई स्टेटमेंट बनाते हैं जिस स्टेटमेंट से अनकाउंटेबल काउंटेबल बन जाता है उस स्टेटमेंट में हम ए एन का यूज कर सकते हैं। देखो वाटर के पीछे हम ए एन का यूज नहीं कर सकते, बट अगर मैं ऐसे बोलूं अ ग्लास ऑफ वाटर, तो देखो यहां पर ए का यूज हुआ है, अ ग्लास ऑफ वाटर में ए का यूज हुआ है, ठीक है। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ वर्क, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो क्या है कि ऐसे वर्क और इंफॉर्मेशन के पीछे आप ए एन नहीं यूज कर सकते, बट अगर आपने इसको काउंटेबल बना दिया, अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है, पहले वो अनकाउंटेबल था, आप वर्क को काउंट नहीं कर सकते ना, आप वर्क को काउंट नहीं कर सकते। अगर आप चाहोगे मैं बताऊं वर्क इतना हुआ तो आप नहीं बता सकते, इंफॉर्मेशन को आप काउंट नहीं कर सकते, तो जब आप किसी चीज को काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल। बट अगर आपने उसको काउंटेबल बना दिया तो आप ए एन यूज कर सकते हो। जैसे पहले आप वाटर को काउंट नहीं कर सकते थे, बट अब अ ग्लास ऑफ वाटर है, अब एक ग्लास है, ठीक है, अब ये काउंटेबल है, तो सो ये अनकाउंटेबल से जब काउंटेबल बन जाता है तो आप ए एन को यूज कर सकते हो। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। देखो अब हम आर्टिकल्स तो पढ़ते हैं, अब हम ये चीजें नहीं पढ़ते हैं, बट एग्जामिनर यही चीजें पूछता है तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए एन नेवर यूज फॉर प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स के लिए ए एन कभी यूज नहीं हो सकता, ए एन हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल डॉग्स में लिख देता हूँ, ठीक है। अब डॉग्स के पीछे आप ए कभी नहीं डाल सकते, ठीक है, नहीं डाल सकते। एलिफेंट्स हैं, एक से ज्यादा एलिफेंट है, एलिफेंट्स है हमारे पास, उसके पीछे भी आप कभी एन नहीं डाल सकते। तो ये चीजें कुछ स्मॉल स्मॉल है, आपने याद रखने, ठीक है। अब डेफिनेट आर्टिकल दा की देखते हैं। एक तो हमने दा के बारे में देखा कि दा एक डेफिनेट आर्टिकल है। अगर किसी स्टेटमेंट में एक पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट की बात हुई है और फिर बार बार उसी की बात हो रही है तो स्टार्टिंग में हम उसके लिए ए एन लगाएंगे, बट बाद में हम उसके लिए दा लगाएंगे क्योंकि बाद में वो क्या हो चुका है, वो डेफिनेट हो चुका है। जब तक वो इनडेफिनेट था तब तक हम ए एन यूज कर रहे थे, जब वो डेफिनेट हो गया तो तब हम उसके लिए द यूज करते हैं, ठीक है। अब इसको छोड़ के कुछ ऐसी जगह होती हैं या कुछ ऐसे ज्योग्राफिकल फीचर्स होते हैं जिनके लिए हम द यूज करते हैं, वो देख लेते हैं। तो कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, ठीक है, ज्योग्राफी के रिलेटेड फीचर्स हैं, उनके लिए हम द यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रुप ऑफ रिवर्स है तो बहुत सारी रिवर्स का ग्रुप है, ठीक है,
उसके लिए हम द यूज करें, जैसे गंगा के लिए यूज करेंगे, देखो गंगा कितनी सारी रिवर से मिलकर बनती है, तो हमारे लिए क्या आ जाएगा, द गंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसे नहीं देखना कि कोई चीज बहुत बड़ी है तो अच्छी है इसलिए द यूज होता है। इवन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए भी द यूज होता है, पियानो के लिए भी द यूज होगा, ठीक है, द पियानो होगा, ये याद रखना। हारमोनियम के लिए भी द यूज होगा। तो कुछ ऐसी चीजें आपने याद रखनी किन किन के लिए द यूज होता है। अब स्टार्स के लिए द यूज होगा, ठीक है। उसके बाद माउंटेन्स के लिए द यूज होगा, जो माउंटेन रेंज होती है बेसिकली उसके लिए द यूज होता है। आइलैंड ग्रुप्स हैं उनके लिए द यूज होता है, ये आपने याद रखना, ठीक है। कंट्रीज जो है उनके लिए द यूज होता है। अब कौन सी कंट्रीज, जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज से बनी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल यूएसए, ठीक है, यूएसए के लिए द यूज होता है। क्या है ये, बेसिकली क्यों यूज होता है यूएसए के लिए द, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये क्या है कि 50, ध्यान से सुना, 50 जो स्टेट्स थी वो मिलकर एक कंट्री बनाई है यूएसए। तो ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जिन्होंने मिलकर एक कंट्री बनाई है, इसलिए उसके पीछे द यूज होता है। इंडिया के पीछे कभी द यूज नहीं होता है, क्योंकि इंडिया कोई स्टेट्स को मिला के थोड़ी बनी है, ठीक है। तो जब भी एक कंट्री जो है वो ग्रुप ऑफ कंट्री से मिलकर बनी होती है, ग्रुप ऑफ स्टेट से मिलकर बनी होती है, तो उसके पीछे हम आर्टिकल द यूज करते हैं। तो माउंटेन रेंज के पीछे भी द यूज करते हैं, जैसे द हिमालयाज हो गया, ठीक है, माउंटेन रेंज के पीछे यूज करते हैं। तो ये आपने याद, द माउंट एवरेस्ट हो गया। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, ज्योग्राफिकल फीचर्स। और जो कंट्रीज हैं हमारी, कंट्रीज के यूनियन के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। जो कोई भी कंट्री अगर किन्हीं स्टेट्स की यूनियन से बनी होती है तो उसके लिए भी हम द यूज करते हैं। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे पंजाब है ना, पंजाब है, उसके लिए भी द यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि पंजाब का मतलब पता है क्या होता है, 5 आब। 5 आब का मतलब है कि वो 5 रिवर से मिलकर बना है, ठीक है, 5 रिवर से मिलकर बना है, तो इसलिए हम उसके लिए भी द यूज करते हैं। तो जहां पर भी ग्रुप से कोई चीज बन रही होती है तो उसके पीछे आर्टिकल द यूज होता है, अदरवाइज आर्टिकल ए एन यूज होता है। ये नहीं सोचना कि यूएसए पावरफुल नेशन है इसलिए द यूज होता है, इंडिया के पीछे ए एन यूज होता है, ऐसा नहीं होता है। यूएसए के पीछे द यूज इसीलिए होता है क्योंकि यूएसए जो है वो ग्रुप ऑफ स्टेट या प्रोविंसेस है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट इज सेलेस्टियल बॉडी, जितनी भी आउटर स्पेस में बॉडीज हैं, जैसे सन हो गया, ठीक है, सन मून, इन सब के लिए क्या यूज होता है, द यूज होता है, ठीक है, ये याद रखोगे। फिर डायरेक्शन के लिए द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, जब भी कभी डायरेक्शन आएगी उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे, आपने याद रखना। फिर सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, ठीक है, एक तो होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपेरेटिव डिग्री, एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। जैसे जैसे गुड, गुड हो गया पॉजिटिव डिग्री, जिसको 1 डिग्री कहते हैं। फिर आ गया गुड के बाद बेटर, ये आ गया कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, ही इज बेटर देन हर, तो ये हो गया कंपैरिजन के लिए यूज की जाती है गुड बेटर। और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट, ठीक है, गुड बेटर बेस्ट। जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती है ना उनके पीछे हमेशा आर्टिकल द यूज होता है, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। सुपरलेटिव डिग्री के हमेशा पीछे क्या यूज होता है, आर्टिकल द यूज होता है। नेक्स्ट चलते हैं, कोई फेमस बिल्डिंग है, ठीक है, जैसे ताजमहल, मॉन्यूमेंट्स हो गए जैसे ताजमहल वगैरह, तो इन सब के पीछे हमेशा द यूज होता है। और वर्क ऑफ आर्ट, आर्ट रिलेटेड कोई भी काम होगा तो उसके लिए भी हमेशा द यूज होता है, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। जैसे द मोनालिसा, ठीक है, कोई पेंटिंग है उसके लिए भी द यूज होगा। तो आर्ट के रिलेटेड कोई भी चीज होगी उसके लिए द यूज होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए द यूज होता है, जैसे द पियानो, द हारमोनियम, तो ये चीज आपने याद रखनी है। विद द टाइटल्स ऑफ बुक्स के टाइटल्स में, जैसे द गीता, द रामायणा, ठीक है, तो एपिक बुक्स जो होती हैं और भी बुक्स जो होते हैं जिनके टाइटल होते हैं उनके पीछे हमेशा द यूज होता है, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखो एक ट्रिक से मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। अब देखो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, कई बार एग्जामिनर ऐसी फिलअप डालता है ना जिसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आता होता, ना ए आ रहा होता है वहां पर, ना एन आ रहा होता है और ना द आ रहा होता है। बट आप क्या करते हो, आप ना, आपने डालना ही डालना होता है, आप इनमें से कोई डाल के आ जाते हो, क्योंकि ऐसे लगता ही नहीं है देखे कि इसमें आर्टिकल नहीं आएगा। अगर उसने फिलअप दिए तो हमें लगता है एग्जामिनर ने दिए तो हमें आर्टिकल डालना ही है। तो वहां पर आप एक रूल याद रखना कि आपने वहां पर क्या करना। अगर कोई एक सिंगुलर और काउंटेबल नाउन है, या अगर एक सिंगुलर है, फॉर एग्जांपल डॉग की बात करता हूं, डॉग सिंगुलर है और काउंटेबल भी है, तो डॉग को हम गिन भी सकते हैं, काउंटेबल भी है। अगर ऐसा कोई नाउन है जो सिंगुलर और काउंटेबल है, इसका मतलब यह है कि उसके पीछे आर्टिकल आना मैंडेटरी है, उसके पीछे आर्टिकल आएगा ही आएगा, ये याद रखना। तो अगर आपको एग्जामिनर में कोई ऐसा वर्ड आया है, नाउन आया है, जिसके पीछे आप कंफ्यूज हो कि क्या इसके पीछे आर्टिकल आएगा कि नो आर्टिकल आएगा, और ऑप्शन में नो आर्टिकल भी दिया हुआ है, तो ये ट्रिक याद रखना। अगर वो नाउन सिंगुलर है और वो काउंटेबल है, एक तो सिंगुलर होना चाहिए, एक काउंटेबल होना चाहिए, दोनों कंडीशन, जैसे डॉग सिंगुलर है ना, यहाँ पे डॉग्स थोड़ी है, और काउंटेबल, काउंटेबल भी होते हैं, डॉग्स को आप गिन सकते हो, तो इसका प्लूरल भी एग्जिस्ट करता है, मतलब ये ऐसे भी याद रख सकते हो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो इसका मतलब है इसके पीछे आर्टिकल आएगा, तो आपको पता है ए डॉग आता है, ठीक है। कई बार सिचुएशन के अकॉर्डिंग द डॉग भी आ सकता है, बट ए डॉग आता है, ठीक है।
ऐसे आपने याद रखना, इससे आप नो आर्टिकल से बच जाओगे, ठीक है। अब देखो नो आर्टिकल्स का भी कुछ बता देता हूँ। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मील्स। अगर हम मील्स की बात करते हैं, जैसे अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं लिया है तो ब्रेकफास्ट, ठीक है, लेक्चर तो शाम को अपलोड होता है बट मैं रिकॉर्ड मॉर्निंग में करता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट नहीं लिया है तो अब मैं ये नहीं बोल सकता कि ब्रेकफास्ट के पीछे मैं आर्टिकल ए यूज कर दूं, आई हैव नॉट टेकन अ ब्रेकफास्ट, ऐसा नहीं होता है, आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, बस इतना ही आएगा, ठीक है। तो मतलब जो भी हमारी मील्स होती हैं उनके पीछे कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। लंच हो गया, डिनर हो गया, ब्रंच हो गया, तो इन सब के पीछे कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, बाय, कभी भी हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए भी नो आर्टिकल यूज होता है, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए। जैसे जैसे मैं कहीं गया बाय बस, ठीक है, तो अब देखो अब एग्जामिनर आपको यहां पर फिलअप दे देगा, ठीक है, एग्जामिनर आपको यहां पर फिलअप दे देगा बाय डैश बस। अब आप सिर्फ इतना सोचोगे बस है, बी है तो कॉन्सोनेंट है तो ए लगा देते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन, कुछ भी ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है उसके लिए कभी भी हमारे पास आर्टिकल यूज नहीं होता, वहां पर नो आर्टिकल आता है, मतलब यहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आई होप ये आपको नो आर्टिकल समझ आया होगा। सबसे पहले आपने नो आर्टिकल का एक ये रूल याद रखना है, अगर आपको ऑप्शन में नो आर्टिकल दिया हुआ है ना और आपको डाउट है कि यहाँ पर ए एंड द नहीं आ सकता, तो एक बार ये रूल लगा के चेक कर देना, फिर आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आपने देखना बस वो सिंगुलर है, काउंटेबल है, अगर ये कंडीशन है तो आर्टिकल आ सकता है, मैंडेटरी है, कोई ना कोई आर्टिकल जरूर आएगा। अगर ये कंडीशन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि नहीं भी आ सकता, तो उस केस में आप नो आर्टिकल को यूज कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब यहां पर मेरे को आपको एक कंसेप्ट समझाना है। देखो अब देखो यहां पर क्या है, डिड यू हैव अ नाइस हॉलीडे, इस स्टेटमेंट को पढ़ो, डिड यू हैव अ नाइस हॉलीडे। अब देखो ये ए है, हॉलीडे हमारे पास क्या है, हॉलीडे हमारे पास नाउन है, बट नाइस कोई नाउन नहीं होता है, नाइस क्या है, एडजेक्टिव होता है ना। एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी वर्ड की क्वालिटी को बताता है, ये भी हम देखेंगे जब पढ़ेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव वो होता है एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताए। ये क्या कह रहा है, डू यू हैव अ नाइस हॉलीडे, क्या आपकी हॉलीडे जो है वो नाइस रही है, तो ये क्वालिटी बता रहा है ना कि हॉलीडे अच्छी रही है, नाइस। तो जब भी कोई क्वालिटी बताता है नाउन या प्रोनाउन की, उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। अब मैंने आपको जब स्टार्टिंग में आर्टिकल पढ़ाए थे, मैंने आपको ये बोला था आर्टिकल जो है वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है कि वो काउंटेबल है, वो अनकाउंटेबल है, वो सिंगुलर है, वो प्लूरल है। वो एडजेक्टिव को डिफाइन नहीं करेगा कि वो क्या है, वो किसको डिफाइन करेगा, नाउन और प्रोनाउन को। इसका मतलब ये है कि जब भी कभी, ध्यान से सुना, ध्यान से सुना इस बात को, जब भी कभी कोई आर्टिकल लिखा हुआ है उसके बाद अगर एडजेक्टिव है फिर नाउन है, आपने आर्टिकल किसको देख के लगाना है, आपने आर्टिकल हमेशा नाउन को देख के लगाना है। आर्टिकल कभी भी ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव को देख के नहीं लगेगा, आर्टिकल हमेशा किसको देख के लगेगा, किसको देख के लगेगा, हमेशा नाउन को देख के लगेगा। तो मतलब आपने ए यहां पर नाइस को देख के नहीं लगाना है, ए आपने किसको देख के लगाया, हॉलीडे को देख के लगाया, ठीक है। हॉलीडे को अगर सपोज करो मैं यहां पर एक ऑनियन लिख देता हूं, ठीक है, अ नाइस ऑनियन। अब देखो यहां पर अगर आप एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, अब यहां पर आप समझोगे ए आएगा यहां पर, ठीक है, ए नाइस ऑनियन, आप समझोगे यहां पर ए आएगा, बट ये गलत है। बेशक पढ़ने में ये ऐसे मतलब सही लग रहा है कि नाइस ऑनियन, बट ये गलत है, क्योंकि यहां पर आप क्या कर रहे हो, आप नाइस को देख के चलो, बट नाइस तो एक एडजेक्टिव है, आर्टिकल एडजेक्टिव को थोड़ी डिफाइन करता है। आर्टिकल किसको डिफाइन करता है, आर्टिकल नाउन को डिफाइन करता है। नाउन हमारा ऑनियन है, और ऑनियन क्या है, ऑनियन एक वॉवल साउंड प्रोड्यूस करे, यहां पर एन आएगा, ठीक है, एन आएगा तो ये सही होगा। इसलिए हम एग्जाम में करके ठीक आते हैं अपनी तरफ से, स्टेटमेंट पढ़ के हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट, हमें लगता है ये स्टेटमेंट ठीक पढ़ी जा रही है, बट वो गलत होती है। तो कुछ रूल्स भी ऐसे, तो जब आपको कुछ नहीं आता तो आप स्टेटमेंट पढ़ के एग्जैक्ट देखो कि स्टेटमेंट अच्छी बन रही है तो ठीक है, उसका मैक्सिमम चांस होता है वही आंसर होता है। बट अगर कुछ ऐसा पर्टिकुलर रूल है तो उसको भी आपने ध्यान में जरूर रखना। आई होप ये चीज आपको समझ आई। बट यहां पर आपने एक कंसेप्ट और याद रखना, ठीक है, एक सिर्फ इसकी एक्सेप्शन है, मैं एक्सेप्शन आपको बता देता हूं। एक्सेप्शन ये है कि जब भी कभी सुपरलेटिव डिग्री यूज है, ठीक है, जब भी कभी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री यूज है तो हमेशा उसके पीछे द ही आएगा। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मैं लिख देता हूं इट वॉज डैश बेस्ट हॉलीडे, ठीक है, इट वॉज डैश बेस्ट हॉलीडे। तो पहले मैंने आपको रूल क्या बताया कि ये यहां पर जो भी आएगा वो आपने किसको देख के लगाना है, नाउन को देख के लगाना है। बट अगर कभी एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में है तो हमेशा द ही आएगा, ये आपका रूल है, कहता है, ठीक है, तो हमेशा क्या आएगा, द ही आएगा। अगर कभी अगर सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, यहां पर गुड या बेटर लिखा होता तो मैं इसको देख के ही लगाता, तब यहां पर ए ही आना था, तब यहां पर ए ही आना था। बट
क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है, बेस्ट लगा हुआ, तो हमेशा इसके पीछे द ही आएगा, ये चीज आपने याद रखनी है। तो जब भी एडजेक्टिव एज अ सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, जब भी एडजेक्टिव एज अ सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके पीछे आपने द ही लगाना है। और अगर सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, कोई और एडजेक्टिव है, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ किसको देख के चलना है, उसके आगे जो नाउन दिया गया है उसको देख के आपने आर्टिकल को यूज करना है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए एग्जामिनर दे देते हैं, जैसे यस इट वाज द बेस्ट हॉलीडे आई हैव एवर हैड। ठीक है, तो द बेस्ट हॉलीडे इसलिए आया, द इसलिए यूज हुआ क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री थी। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ ऐसे ही कंसेप्ट है। देखो ये मैंने आज ऐसी फिलअप्स लाई हैं कि आपको एक बार क्लियर हो जाए। अगर आपको एक बार क्लियर हो गया ना, तो कल हम जब एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे ना, तो मैं डिफिकल्ट वाले एमसीक्यूज भी लाऊंगा, तो फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, आप इजिली इन आर्टिकल्स के क्वेश्चन को एग्जाम में टैकल कर लो। ठीक है, एक और देखते हैं, देखो एट ग्रेट स्पीड, क्या एट ग्रेट स्पीड। अब यहां से भी उसी कंसेप्ट को समझेंगे। देखो अगर आपको पेपर में ऐसे आ जाता एट ग्रेट, फिलअप होती है यहाँ पे एट ग्रेट स्पीड, अभी इसको नहीं देखना, अभी ध्यान से यहाँ पर देखो। आप क्या करते, आप देखते ग्रेट, ग्रेट में जी आर्टिकल ए लगाया, बात खत्म, तो ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ग्रेट क्या है, ग्रेट एक एडजेक्टिव है, वो इसकी क्वालिटी बता रहा है। ग्रेट क्या कर रहा है, स्पीड की क्वालिटी बता रहा है कि जो है, जैसे आप पर्सन इज मूविंग एट ग्रेट स्पीड, ठीक है, पर्सन इज मूविंग एट ग्रेट स्पीड, तो ग्रेट क्या है, उसकी क्वालिटी बता रहा है कि वो ज्यादा स्पीड से मूव करे। तो एडजेक्टिव को तो हमने देखना ही नहीं है, हमने किसको देखना है, स्पीड को। तो स्पीड काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, क्या होती है स्पीड, स्पीड अनकाउंटेबल होती है। स्पीड अनकाउंटेबल है, स्पीड का कोई प्लूरल, स्पीड का स्पीड तो एग्जिस्ट करता नहीं है, स्पीड अनकाउंटेबल है। और मैंने आपको बताया था अनकाउंटेबल के पीछे कभी भी एन यूज नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर आएगा एट, यहां पर नो आर्टिकल आएगा और ग्रेट स्पीड। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ग्रेट को तो आपने देखना ही नहीं है, अगर यहाँ पर ग्रेटेस्ट होता है तो फिर आप दा लगा देते। ठीक है, ग्रेटेस्ट होता है, सुपरलेटिव होता है, दा लगा देते, बट ग्रेट सुपरलेटिव नहीं है, तो इसको तो आपने देखना ही नहीं है। फिर आपने किसको, नाउन को देख के चलना है। नाउन स्पीड है, तो स्पीड जो है वो हमारा अनकाउंटेबल, और मैंने आपको बोला था कि अनकाउंटेबल के लिए ए एन तो कभी यूज ही नहीं कर सकते, दा यहाँ पे आने का चांस नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एट ग्रेट स्पीड। ठीक है, बट अब देखो नेक्स्ट, वही जो मैंने आपको रूल समझाया था कि ऐसे तो एट अनकाउंटेबल नाउन के पीछे हम ए एन यूज नहीं करते, बट अगर हम अनकाउंटेबल को काउंटेबल बना लें तब ए एन यूज कर सकते हैं। देखो अब मैंने स्पीड को यहाँ पे काउंटेबल बना दिया, कैसे, अब यहाँ पे क्या लिखा, एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड काउंटेबल है, वो काउंट कर रहा है कि स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर, इसीलिए मैंने स्पीड के पहले ये लगाया। ऐसे स्पीड अनकाउंटेबल है, आप स्पीड के पीछे ए एन नहीं यूज कर सकते, बट मैंने आपको एक रूल समझाया था ऑलरेडी कि जब आप अनकाउंटेबल को काउंटेबल ट्रीट करोगे, क्योंकि आप ये काउंटेबल हो गया ना, उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आ रही है, आप काउंट करके बता रहे हो, तो जब भी अनकाउंटेबल काउंटेबल हो जाएगा तो आप उसके पीछे ए यूज करोगे, तो एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट, आर्टिकल शुड नेवर बी यूज्ड बिफोर फ्रेजेस। कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं ना, कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनके बीच में कभी आर्टिकल नहीं आता है, वो फ्रेजेस आपको याद रखने में यहाँ पर लिख देता हूँ, एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत बार। इनके पीछे कभी भी आर्टिकल जो है, कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, जैसे बाय चांस। ठीक है, बाय चांस, हम ये बहुत बार वर्ड भी यूज करते हैं, बाय चांस। अब एग्जामिनर यहाँ पर अगर फिलअप देगा तो नो आर्टिकल आएगा, क्योंकि बाय आ चांस नहीं होता, बाय चांस होता है। ठीक है, जैसे बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक हो गया। ठीक है, ये कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनमें आर्टिकल्स का यूज नहीं होता, जैसे आई विल कम इन टाइम। ठीक है, यू शुड कम इन टाइम। अब यहाँ पे इन आ टाइम कभी नहीं हो सकता, इन आ टाइम नहीं हो सकता, यू शुड कम इन टाइम ऐसे आएगा। ठीक है, इन डिमांड, ठीक है, गोल्ड इज इन डिमांड, तो इन डिमांड आएगा, इन आ डिमांड नहीं हो सकता। फिर इन डेंजर, ही इज इन डेंजर, ही इज इन डेंजर। आइलैंड नेशंस आर इन डेंजर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे याद रख सकते हो। इन लाइफ, इन लाइफ, इन आ लाइफ नहीं हो सकता कभी। इन क्राइसिस, पाकिस्तान इज इन इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, इज इन क्राइसिस, तो इन क्राइसिस आएगा। इन डिफिकल्टी, इन डिफिकल्टी, ये वर्ड आप कहीं पे लिख लो क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत बार। इन डाउट, इन डेट, और भी मैंने लिख दिया, इन डाउट, इन डेट, ये सारे आपने याद रखने। ये कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके साथ जो है कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होता, जैसे इन अ डेट नहीं हो सकता, इन अ डाउट नहीं हो सकता, तो ये चीजें आपने याद रखनी है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। देखो मैंने आज एमसीक्यूज नहीं लाए, मैं चाहता था आपको पहले कंसेप्चुअल क्लियरिटी बने, आप सिर्फ ए एंड द को वो नहीं देखो कि ए एन वॉवल के लिए होता है, ए कॉन्सोनेंट के लिए होता है और द यूज होता है
डेफिनेट या सुपरलेटिव डिग्री के लिए, या ये गीता रामायण या इन चीजों के लिए यूज होता है। सिर्फ ये नहीं देखना है, और भी देखना है नो आर्टिकल कहाँ यूज हो सकता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल का कंसेप्ट क्या है। अनकाउंटेबल के पीछे हम ए एन यूज नहीं कर सकते, बट अगर उसको काउंटेबल बना दे तो हम ए एन यूज कर सकते हैं। फिर अगर कोई एडजेक्टिव दिया है तो उसको देख के हमें आर्टिकल यूज नहीं देखना, एडजेक्टिव के बाद जो नाउन होगा, क्योंकि आर्टिकल डिस्क्राइब ही नाउन को करते तो हम एडजेक्टिव को देख के क्यों करेंगे, हम तो नाउन को देख के करेंगे, तो उसके बेसिस में करना। फिर अगर सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है तो वहां पर हमेशा आर्टिकल द ही यूज होगा। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो कल के लेक्चर में हम इसमें एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ ऐसे एमसीक्यूज भी लाऊंगा जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, और कुछ ऐसे कंसेप्ट जो मैं एमसीक्यूज के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप जेकेएसएसबी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लेलिस्ट में जाओ, फाइनेंस, अकाउंट असिस्टेंट, वीएलडब्ल्यू, इवन करंट अफेयर्स हो गया, मैथ्स, रीजनिंग, सब चीजें जो है हम पढ़ा रहे हैं, आप उनको जरूर देखो। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पर आपको इनकी पीडीएफ प्लस कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होती है या कई बार हम मॉक वगैरह देते रहते हैं, वो सब आपको वहां पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।